हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 2025 का नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज की हमारी जो रीडिंग होगी वो हर एक मंथ को लेकर होगी। हर एक मंथ को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, कौन से परिवर्तन होंगे, कौन सी अच्छी खबर आपको मिलेगी या क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 2025 का नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ये पहला कार्ड जो है ये है जनवरी को लेकर। ठीक है, कि जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहला कहा जा रहा है कि एक नई शुरुआत का, ऐसे एक न्यू बिगनिंग, जैसे कि जनवरी जो है ये न्यू बिगनिंग के बारे में ही बताता है कि एक ऐसी आरंभ आपकी लाइफ में होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा गाइस। ये परिवर्तन वाकई में आपकी उम्मीद से थोड़ा अलग होगा। जहाँ से किन्हीं चीज़ों पर उम्मीदें आपकी टूट गई थी, ख़त्म हो गई थी, वहाँ से एक नई शुरुआत का हो जाना, वहाँ से सक्सेस मिल जाना, इसके बारे में है। यानी जहाँ पर आपको लगता है ना कि लगभग असंभव सा लग रहा है कि आपका कोई काम बनेगा, लेकिन ये आपका काम बन जाना, इसके बारे में कहा जाता है। यूँ कह सकते हैं कि एक छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन एक मिरेकल आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करके जाएगा, ये पक्का है गाइस। है ना? किसी स्थितियों में वापस से कहता है ना कि जान का फूँक देना, ये बिल्कुल कुछ वैसा होगा। जनवरी आपके लिए इस तरीके का रहने वाला है कि काम को बनाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है ना जी? इस कार्ड के आधार पर भी देखिए क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल गाइस, देखो यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही चीज़ के बारे में बताइए। ये जनवरी को लेकर ही बता रही हूँ मैं, है ना जी? कि लोगों से मेल-जोल होगा आपका, ठीक है? और कुछ बड़े स्तर पर परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर से जहाँ से लगता है ना कि ये तो होगा नहीं, और वहाँ पर से कुछ चीज़ें उठकर सही हो जाना, रिकवरी हो जाना, या कोई काम का आपका बन जाना, जो आपके लिए वाक़ई में फ्यूचर को आपको आपकी सुरक्षित कर दे। जैसा यहाँ पर कहा ना कि एक मिरेकल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जनवरी में है जी। कि आपको एक गोल जो आपने सेट कर रखा था, उसको लेकर आपके भाग्य का साथ ऐसा मिलेगा कि आपकी लाइफ में मिरेकल भी हो जाएगा, और आपका कोई काम है वो काम भी बन जाएगा। ये पक्का है गाइस, आपकी चिंता से आपको मुक्त किया जाएगा। जनवरी आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। जनवरी आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है गाइस। सेलिब्रेशन भी लेकर आ रहा है, कोई छोटे स्तर पर मे भी हो सकता है, कोई अनाउंसमेंट आप करो, रिश्ते की बात वगैरह चल रही है तो मे भी हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए। ये जनवरी में बताया जा रहा है कि इसमें यहाँ तक की चीज़ें है, जैसे ना खुशी मनाते हुए, गेट टुगेदर करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। मेल जोल लोगों के साथ आपका बनता हुआ ये बताया जा रहा है। तो ये जनवरी को लेकर बात आई है कि जनवरी में ये चीज़ें आपके साथ होती हुई नज़र आ रही है। एक कार्ड और लूँ मैं जनवरी को लेकर, है ना? 3 डेक से ना हम रीडिंग करेंगे कि पूरा साल आपके बारे में क्या बताता है। प्योरिटी, ओके, देखो कहा ना ये आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है, जो जनवरी में किसी न किसी प्रकार से कहा ना। ये देखो यहाँ पर भी लाइट की एनर्जी, यहाँ पर भी लाइट की एनर्जी, कि आपको सक्सेस मिलती हुई या आपके कोई काम बन जाने के बारे में जिससे आपका दिल खुश हो जाए। जनवरी में आपका मन बड़ा शांत रहने वाला है, खुश रहने वाला है कि मेरा सोचा हुआ काम बन गया, मेरी लाइफ में अच्छा हुआ। ठीक है ना जी? अब बात करते हैं फरवरी को लेकर कि फरवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके ओके, फरवरी आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, नंबर 3 की एनर्जी, ऐसा लगेगा कि मालिक का साथ मेरे साथ में चल रहा है। मतलब एक स्पीड से कुछ चीज़ें बनती हुई नज़र आएगी गाइस, क्योंकि इसका आभास कहा ना कि जनवरी ही आपको ऐसा फील करवा देगी ये साल मेरे लिए अच्छा है। कुछ रुके अटके पड़े काम जो है शायद कई मंथ से हो सकते हैं, कई सालों से हो सकते हैं, वो काम का आपका बन जाना, उससे आपका मन खुश रहना। आपको लगेगा कि फरवरी में कि लाइफ में स्टेबिलिटी चल रही है, लाइफ में परेशानियां क्रिएट नहीं हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस मामले के बारे में कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सुकून भरा ये समय जो है ना,
फरवरी का ये आपको लगेगा किसी प्रकार की हेल्थ को लेकर मामला चल रहा है ना, उसमें रिकवरी देखने को मिलेगी, चाहे आपको लेकर हो चाहे आपके फैमिली के किसी मेंबर को लेकर हो। लेकिन फरवरी में हेल्थ को लेकर थोड़ा सुख का मिलना आपको है ना, ये आपके साथ होगा। यहाँ पर भी प्रोटेक्शन की बात कही जा रही है गाइस। थोड़ी चिंता तो आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है अपने फ्यूचर को लेकर, जो किसी भी प्रकार से हो, लेकिन ये आपके साथ होगा, है ना। समय बलवान बन रहा है आपका, ये मैं ये कहना चाहती हूँ। अब इस डेक से भी देखें कि रीडिंग क्या बताना चाहती है आपके बारे में, आपकी फरवरी को लेकर। ओके, यहाँ पर भी देखो कहा ना, हेल्थ को लेकर चीज़ें अच्छी होगी गाइस। फरवरी में आपको हेल्थ का सुख, अपने स्वास्थ्य का सुख देखने को मिलेगा, मन की शांति देखने को मिलेगी आपको। फरवरी में आप ऐसी एनर्जी में होगे, मुझे लाइफ का अभी कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है ना। ये क्यों होगा, एक क्या है ना कि स्टार्टिंग में ही जनवरी में ही आप लाइफ का कोई बहुत बड़ा फैसला ले लोगे, कोई बहुत बड़े काम बनेंगे ना आपके, अभी उसमें ही आप कहते हैं ना सराबोर रहोगे कि पहले मैं इसका एंजॉय करूं, ठीक है, और थोड़ा टाइम रुक कर मैं लाइफ का कोई और बड़े फैसला लेना है तो वो लूँ, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी का बैलेंस में रहना, सुख मिलना, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा शांत रहते हुए, थोड़ा सा खुश रहते हुए नजर आ रहे हो, एंजॉय करते हुए कि मैं हर एक पल को जीऊँ उसके बारे में, तो कोई भी फैसला लेने से आप खुद को रोकने की कोशिश करोगे। ये है आपके साथ, ये कार्ड आना चाहता है, मैं यही ले लूँ। आस्क फॉर हेल्प, अगर किसी भी प्रकार के मन में दुविधा आती है फरवरी में, सुनना आप, है ना, कि किसी प्रकार की दुविधा आ रही है या किसी प्रकार की गाइडेंस की आवश्यकता होती है ना, ये नंबर 3 का कार्ड भी यही कहते हैं कि आपको हेल्प मिल जाना किसी भी प्रकार से, मालिक के द्वारा। तो मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो आप एंजल से प्रार्थना करना, आप मालिक से प्रार्थना करना, आपको वो मदद मिल जाएगी, वो हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना जी। अब देखते हैं मार्च आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, नंबर 2। ओके, थोड़ा सा मार्च में आपको ऐसा लगेगा आप पास्ट की एनर्जी को फिर से याद करने की कोशिश कर रहे हो। अब लाइफ में अच्छा होने के बावजूद भी आप थोड़ा सा आपका माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहा है, फिर से पास्ट में झांकने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हिम्मत रख कर आप इन्हें भूलने की कोशिश करते हो तो बहुत सही रहेगा। एक्चुअल में आपको खुद को लेकर भी गिल्ट होगा कि आपने कहीं किन्हीं स्थितियों को समझने की कोशिश नहीं करी। अगर समझ ली होती तो आपकी लाइफ में इतनी चीज़ें खराब नहीं होती, बुरा नहीं होता। मतलब खुद पर भी थोड़ा सा गुस्सा आने वाले भाव है। एक बात कहूँ कि 2025 में एक चीज़ का ख्याल रखना कि जितना हो ना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करना, खुद पर गिल्ट नहीं करना। कहीं पर गलती हो गई है तो माफ़ी मांग कर फ्री हो जाना, लेकिन एक ओवर थिंकिंग वगैरह नहीं करना। जितना हो ना लाइफ को आसान करने की कोशिश करना, यही बेहतर रहेगा। तो ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने की आप कोशिश करना मार्च में, ठीक है ना। हावी मत होने देना खुद को, उन परिस्थितियों को खुद पर हावी मत होने देना, इस बात का ख्याल रखना आप, ठीक है। ये देखो कहा ना, आप ना ये पास्ट में जो भोगा है ना उसको रिकॉल करोगे, आपका माइंड जो है ना उसको रिकॉल कर करके थोड़ा सा परेशान होने की कोशिश करेगा। मार्च में थोड़ी सी आपकी एनर्जी जो है ना वो संतुलन में नहीं रहने वाली है गाइस। स्टार्टिंग के 2 सप्ताह तो कह लो, है ना, जैसे 14-15 मार्च तक में ऐसा आपके साथ होगा कि थोड़ा सा मन आपका पास्ट में झांकने की कोशिश करेगा। जो बुरा समय आपने फेस किया है ना उसको लेकर भूल नहीं पाओगे। अब ये नहीं है कि बहुत दुखी रहोगे एनी टाइम, आपके वही एनर्जी नहीं। जैसे एक होता है ना कि इंसान आपकी लाइफ में सुख आ रहा है, नो डाउट, है ना, लेकिन फिर भी एक मन में कि आपने लाइफ में कभी ऐसी तकलीफें देखी, उन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। तो इतना अब दिमाग पर हावी होने की करने की कोशिश मत करना गाइस, है ना। इन्हें भूलने की कोशिश करना, तभी आपके लिए सही रहेगा। अब है 3 विजडम। ये देखो अब आप क्या एक अच्छा मूल्यांकन निकालोगे मार्च में कि जो भी परेशानी आपने झेली है ना उससे आपकी समझ का दायरा कितना विस्तृत हुआ है। देखो ये आप ही की एनर्जी है, पास्ट का भी सोचोगे और पास्ट से क्या अच्छा मिला है उस वो भी आप मूल्यांकन करोगे। तो आपको जो विजडम मिली है, समझ मिली है ना, उसका मूल्यांकन करोगे आप कि जो भी हुआ मेरी लाइफ में वो मेरे अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है, मालिक ने जो किया है वो मेरे अच्छे के लिए किया है। तो मार्च में फिर से खुद को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। 14 मार्च के बाद में आपके साथ ये चीज़ें होंगी कि खुद को वापस से संभालने की कोशिश करोगे, है ना। अप्रैल आपके लिए कैसा रहने वाला है।
ओके। अब यहाँ पर क्या है, जैसे फरवरी में कहा ना कि किसी एक्शन को लेने से रुक जाओगे आप, कि मुझे अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, पहले जो मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसका एंजॉय करूँ, ठीक है। और मार्च में थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, और अप्रैल में आप किसी प्रकार का बड़ा एक्शन लोगे गाइस, बहुत अच्छा एक्शन लोगे। आपकी पावर, आपका साहस जो है ना, ये आप में झलकता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मार्च के लास्ट वीक से ना आप में थोड़े परिवर्तन आएँगे। वापस से आपकी एनर्जी जो है ना वो संतुलित होने लगेगी। अप्रैल तक में आते-आते आप लाइफ़ का कोई बड़ा एक्शन जो है ना ये ले लोगे गाइस। आपका डर जो है वो हर प्रकार से दूर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात लग रही है, यहाँ पर आपके धन के मामले में लाभ होते हुए, धन का आगमन होते हुए, है ना? ये चीज़ें नज़र आ रही है, और आप पर आपके शत्रुओं की योजनाएँ कभी सफल नहीं होगी, उनको आप हरा दोगे, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। इस समय में आपकी ऊर्जा जो है ना ये बड़ी प्रभावशाली रहने वाली है गाइस। यहाँ पर अप्रैल के महीने में आपके साथ ऐसी चीज़ें घटित होगी कि मतलब एक होता है ना कि आपको प्रशंसा भी मिलेगी, और लोग आपकी निंदा भी नहीं करेंगे, और किसी प्रकार की संघर्ष की स्थितियाँ आपकी लाइफ में नहीं बनेगी। अप्रैल आपके लिए बड़ा आसान रहने वाला है, ये कहा जा रहा है गाइस। अप्रैल में आपकी चिंताएं दूर होती हुई और आपकी लाइफ आसान होती हुई नजर आ रही। सॉरी, मुझे ये वाली डेक लेनी है। आसान रहेगा गाइस, क्योंकि एक्शन ले रहे हो अप्रैल में किसी प्रकार का, और ये एक्शन में पूरे यूनिवर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा। एक होता है ना, अंतरात्मा को पता हो जाता है कि मुझे अब ये एक्शन ले लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, मेरी लाइफ सुरक्षित है, और एक पूरी तरीके से आकलन करके सोच कर फिर लाइफ का बड़ा फैसला लेना, ये आपके साथ होगा, जहाँ से आपकी लाइफ में मेजर चेंज आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, है ना, बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में होंगे। इसके बारे में कहा जा रहा है, पूरा यूनिवर्स का, एंजल्स का सपोर्ट है, और इनके आशीर्वाद और आशीष से ही आप में इतना साहस आ रहा है कि आप लाइफ का कोई बड़ा कदम उठाओ। अब इसे समझने की कोशिश करना। नंबर 7 की एनर्जी जो है ना, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करती है। पहला कार्ड जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, यूनिवर्स और एंजल्स के सपोर्ट के बारे में बात करता है। तो ये तो कंफर्मेशन है कि आप अप्रैल में आप स्पिरिचुअल भी होंगे, और मालिक के आशीर्वाद से आप कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, जहाँ पर भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छे स्तर पर देखने को मिलेगा, है ना जी। ये कहा जा रहा है अप्रैल आपके लिए अच्छा है। ओके, फाइंड बैलेंस, ये बैलेंस मिलेगा आपको, आप अपनी लाइफ के बैलेंस को ढूंढ लोगे गाइस अप्रैल के महीने में, कि मेरी लाइफ में शांति कैसे आ सकती है, मेरी लाइफ में बैलेंस वापस से कैसे आ सकता है, मेरा फ्यूचर कैसे सुरक्षित हो सकता है। इस बात को लेकर अप्रैल में आपका लिया गया फैसला जो है ना, वो एकदम सटीक जाएगा आपकी लाइफ के लिए। तो चिंताएं खत्म होती हुई नजर आ रही है, परेशानियां खत्म होती हुई नजर आ रही है। इस बात पर बिलीव रखना गाइस, किसी भी प्रकार का मन में डर खौफ मत रखना। आपकी लाइफ में अप्रैल में जो होगा वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। तो मालिक पर बिलीव रखना गाइस, आपकी लाइफ पर से ना अंधकार को खत्म किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर से आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप कभी भी पास्ट में झांकने की कोशिश नहीं करोगे, आप इतना खुश रहोगे, ये अप्रैल आपके लिए बता रहा है। अब करते हैं बात मई की, कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, या मई के महीने में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, नंबर 7 की एनर्जी, मई के महीने में आपके जो ये अप्रैल में जो ये फैसला लिया है या एक्शन लिया है ना, उसका आउटपुट उभर कर सामने आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ देगा आप में। एक होता है ना कि किसी बंदे का फैसला सही जाता है ना, तो उनके साहस में वृद्धि होती है ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो अभी समय भी अच्छा चल रहा है, मेरी समझ भी मेरे साथ दे रही, बुद्धि मेरा साथ दे रही है, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वहाँ पर वो चीज़ आपको फील होगी कि आपने अपने लिए एक्शन लेकर कोई गलती नहीं की। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा गाइस, क्योंकि 7 की एनर्जी जो है ना, अप्रैल और मई में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। यूनिवर्स का साथ इस समय में, ये अनएक्सपेक्टेड मनी, यहाँ पर भी कहा जा रहा है गाइस कि धन लाभ की संभावना लग रही है। कहीं किसी को बड़ा अमाउंट दिया है, उधार पैसा दिया है, वो पैसा आ जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है, तो मई के महीने में किसी भी प्रकार का बड़ा पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है, वो आपके पक्ष में आ जाएगा, ये तो बात पक्की है। क्योंकि 2025 का समय ऐसा है कि अगर आपका हक किसी ने छीना है, आपकी संपत्ति किसी ने छीनी है, भूमि को लेकर बड़े विवाद है ना, उनका निपटारे के बारे में बात है। तो मई में आपकी
भूमि से संबंधित कोई बड़ा लीगल इशू चल रहा है या कोई मुद्दा मसला चल रहा है, विवाद चल रहा है, पारिवारिक मसले चल रहे हैं ना, उनको लेकर सॉल्यूशन मिल जाएंगे गाइस। मई का महीना ये चमत्कार आपकी लाइफ में जबरदस्त तरीके का करने वाला है, ठीक है ना जी। ओके, यूनिकॉर्न कहा ना, धन लाभ की संभावना है जी। धन लाभ के लिए यहाँ पर भी हॉर्स के आगे बढ़ते, सॉरी यूनिकॉर्न के आगे बढ़ते हुए इसकी एनर्जी है। तो ये तो सक्सेस ला कर देंगे गाइस। अब सक्सेस में कहते हैं ना कि देरी नहीं है लाइफ में, ग्रोथ में कोई देरी नहीं है। आप मालिक पर बिलीव रखना गाइस, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है कि अगर आप किसी जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो जॉब का आपको मिलना है ना। फिनेंशियल मैटर पर यहाँ पर सक्सेस के बारे में मई के महीने में आपके कैरियर पर आपकी किस्मत का प्रभाव देखने को मिलेगा कि आपके कैरियर में ग्रोथ, तरक्की, काम नहीं मिल है आपके पास तो आपको काम मिल जाना। आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, कोई ऑनलाइन काम है वो अच्छा नहीं चल रहा था, तो ये काम आपके अच्छे चलने। आप जॉब की तलाश में थे तो आपको जॉब का मिल जाना। अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपने दे रखा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दे रखा है, तो उसमें सक्सेस का मिल जाना या रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे तो मई तक में रिजल्ट आपके फेवर में आना, इसके बारे में बात कही जा रही है। क्योंकि यहाँ पर कैरियर को लेकर मई का महीना केवल मात्र कैरियर को लेकर स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस, है ना। जल्दबाजी मत करना किसी भी प्रकार की, किसी को जज करने में, किसी से बात करने में, कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बात करने में जल्दबाजी नहीं करना। इस गाइडेंस का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। ओके, विजडम यहाँ पर भी बुद्धि और समझ बहुत काम करेगी आपके। जैसे कहा ना कि काम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, कुछ काम भी बन जाने आपके, इसके बारे में है। तो यहाँ पर क्या आपकी समझ, आपकी बुद्धि जो है ना, इसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरा काम में सपोर्ट कर रही है ना, ये चीज़ें देखने को मिलेगी गाइस। बुद्धि का प्रभाव किसी इंसान को बहुत देखने को मिले, ये चीज़ें आपके साथ होगी। मई के महीने में सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि एक मतलब ऐसे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आपके साथ आएंगे, आपको मिलेंगे। मई के महीने में बहुत क्रिएटिव आइडिया कहते हैं ना, आइडियाज़ वो आपको मिलेंगे गाइस। मे भी हो सकता है कि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करो अपनी सूझबूझ के आधार पर। जैसे हो सकता है ऑनलाइन काम की शुरुआत कर लो, आप अपना कोई चैनल ओपन करो, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कुछ करोगे आप, स्टेबिलिटी तो आपके आती हुई नजर आ रही है, ये तो है जी। ओके, ये है जून का महीना। जून आपकी समस्या का समाधान लेकर आ रहा है, बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। कितनी सारी चीज़ें जून तक में आते आते आपके सॉल्व हो जाएगी, देख लो। सबसे पहले काम का बनना, यहाँ पर खुद के रिलैक्स होना, हेल्थ को ठीक करना, उस बात को लेकर है। यहाँ पर नेगेटिविटी से पीछा छुड़ाकर लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मनी का आना और मिराकल आपकी लाइफ में होना, कोई ऐसा लाइफ का बड़ा फैसला लेना जो आगे चलकर आपकी लाइफ के लिए सक्सेस लेकर आए। और यहाँ पर केवल मात्र कैरियर को लेकर संभावनाओं के बारे में कहा जा रहा है। जून का महीना जो है ये आपकी परेशानियों को ख़त्म करने के बारे में कहता है। आपको किसी बड़ी समस्या का समाधान मिल जाना, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का ख़त्म हो जाना, ये कन्फर्मेशन है, ये जून में हो जाएगा। ये आपके साथ होगा गाइस। आपको परेशान नहीं होना है। आपकी बुद्धि जो है डे बाय डे आपके सपोर्ट में काम करेगी। ओके, द गोल्डन सिटीज, देखो कहाँ ना, मालिक के आशीर्वाद से ना आपको जून में कोई प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे, ये भी होगा। इवन आपका ट्रैवल भी बनेगा, मुझे ऐसा लगता है कोई आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी गाइस। आपका संपर्क बहुत सारे लोगों से होगा जून में, देखना ऐसा लग रहा है जैसे कहा ना, समस्या का समाधान होते ही आप कहीं ट्रैवल करोगे, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, बहुत सारे लोगों के बीच में आपका होना, ऐसा नजर आ रहा है आपके साथ। ये होगा आपके साथ, देखना। जून में चीज़ें आपकी बहुत पलट जाएगी गाइस, आपके फेवर में आ जाएगी काफ़ी हद तक तो चीज़ें। इसके बारे में कहा जा रहा है, ये कार्ड नहीं लूँगी। ओके, अबंडेंस, ये लो।
यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि करियर को लेकर भी अच्छा होना आपके लाइफ में कोई मैजिक की छड़ी घूमेगी गाइस, जो आपकी परेशानी को ख़त्म करे, आपकी तकलीफ़ों को ख़त्म करे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये जून तक की प्रेडिक्शन आई है। अब हम जुलाई से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई मंथ के लिए आपके क्या प्रेडिक्शन आती है। ओके, ये है जुलाई मंथ के लिए। ओके, पारिवारिक मसले सुलझेंगे गाइस। परिवार में अगर किसी के साथ मतभेद चल रहे हैं, सामंजस्य का तालमेल सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तालमेल नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि परिवार में किन्हीं प्रकार की गलतफहमियां दूर होनी, ये भी है, या एक फैमिली में किसी अच्छे संस्कार के होने के बारे में बात कही जा रही है। कुछ अच्छा हो सकता है आपके परिवार में ना, इसके बारे में कहा जा सकता है। एक मिरेकल के बारे में भी लग रहा है गाइस। एक और बात है, ये है घर परचेज करने को लेकर या शिफ्ट करने को लेकर, ये आपके जुलाई में होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है गाइस कि आपके या तो घर परचेज करने में एक कह सकते हैं संघर्ष बना हुआ था, या कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आपके काम ये वाला घर परचेज करने को लेकर या शिफ्ट को लेकर ना रुक रहा था ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है, मतलब आपका ये घर परिवार से लेकर कोई काम जो है ना, ये कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है। एक तो ये है, या परिवार में किसी प्रकार का मामला चल रहा था, तकलीफ़ें चल रही थी, आपसे समझ की कमी थी ना, वहाँ पर चीज़ें बेहतर में होती जा रही है। दूसरा ये कह सकते हैं, मैरिज को लेकर अगर दिक्कत है आपके कि आप दोनों के विचारों में समानता का अभाव है, तो वहाँ पर कहा जा सकता है कि आपकी मैरिज में तालमेल आते हुए दोनों एक दूसरे के भावों को समझ पाओ, ऐसी स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है गाइस। जुलाई के महीने में भी एक मिरेकल की संभावना बन रही है, जो आपके संघर्ष की स्थितियों को कम करे। सपोर्ट आपके परिवार का आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले ना, इसके बारे में कहा जा रहा है। अगर आपका कोई सपना है जिसमें आपका परिवार आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो फैमिली का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ये है परिवार का मतलब सपोर्ट, हेल्प मिलनी आपको। इसके बारे में कहा ना कि अगर मैरिज में आपकी चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है, या दोनों के तालमेल अच्छे नहीं जा रहे हैं ना, दोनों की आपसी समझ का अच्छा होना, एक दूसरे पर ट्रस्ट जगना, एक दूसरे पर विश्वास करना, ये इसके बारे में कहा जा रहा है। गलतफहमियां दूर होती हुई नजर आ रही है गाइस, कि अपनों के बीच में जो गलतफहमियां आ गई थी ना, वो गलतफहमियां दूर हो जानी। हिडन डेप्थ, ओके, कि बेवजह की गलतफहमियां हो रही थी, या सिचुएशन बनकर चीज़ें ऐसे क्रिएट हो रही थी जहाँ पर एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां बन जाए। तो जुलाई का महीना जो रहेगा ना, ये परिवार हो गया, रिश्ते नाते हो गए, अपने हो गए, इनको लेकर, इनके संदर्भ को लेकर चलेगा, इसके इर्द गिर्द में ही घूमेगा। और साथ में एक प्लस और चीज़ है यहाँ पर, मकान को लेकर, घर को लेकर अगर परचेज करना है तो उसको लेकर आपकी फेवर में चीज़ें जाएंगी, सिचुएशन आपकी फेवर की बनेगी। और या फिर शिफ्ट करना है आपने, है ना, तो वो भी हो जाएगा आपके साथ। यानी खुशी वाला माहौल बनते हुए जुलाई में ये नज़र आता है। अब बात करते हैं अगस्त की, कि अगस्त मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। अगस्त में आपकी कॉम्प्रोमाइज़ का रिवॉर्ड। ओके, देखो यहाँ पर भी हल्का सा मिरेकल के बारे में कहा जा रहा है। आपने जो जो सेक्रीफाइस किए हैं अपने अपनों को लेकर, अगस्त का महीना जो है ना, उनका रिवॉर्ड आपको ला कर देगा गाइस। बाकायदा आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा अगस्त का महीना। अब आपको किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया जाएगा, आपको किसी प्रकार का सेक्रीफाइस नहीं करने दिया जाएगा। आपके जो जो त्याग और समर्पण लगे हैं ना, जिन इनकी आहुतियाँ जो लगी हैं ना, वो आपके अपनों के नज़रों में आएगी देखना। जैसे कहा ना कि जुलाई से ही आपके परिवार का दृष्टिकोण जो है ना, आपके फैमिली मेंबर्स का दृष्टिकोण जो है ना, वो आपके पक्ष में काम करेगा। जो आपको लेकर एक धुंध, आपके व्यवहार को लेकर एक धुंध आ गई थी, या किन्हीं लोगों ने गलतफहमियां क्रिएट करने की कोशिश करी थी ना, वो चीज़ें हटती हुई नजर आ रही है गाइस। यूँ कह लो कि ये आपके अपनों को लेकर, आपके साथ जो रवैया था ना, उसको लेकर आपके साथ जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है, न्याय होते हुए नजर आ रहा है, कि आपकी सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड आपको मिले, समय आपकी वैल्यू को बढ़ा दे, आपका परिवार में आपका मान सम्मान बढ़े। इन चीज़ों के बारे में है जी, है ना। दुख तकलीफें खत्म होती हुई नजर आ रही है, या आपकी लाइफ में अगर कुछ गलत लोग थे जिनके प्रभाव के चलते आपकी फैमिली में बहुत सारी तकलीफें क्रिएट हो गई, या परिवार के लोगों में एक दूरियां क्रिएट हो गई,
उसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों का निकाल कर बाहर फेंका जाएगा, ताकि आपकी लाइफ में शांति बनी रहे, है ना, खुशी बनी रहे। ये सेक्रीफाइस के रिवॉर्ड जो है ना आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी परेशानी से बाहर निकल जाओगे गाइस अगस्त के महीने में, और देखो मन शांत होगा आपका। वाकई में देखो गाइस, आप ना बिल्कुल भी परेशान मत होना, समय आपके पूरी तरीके से फेवर में आता जा रहा है और आपको कह रहा है रिलैक्स हो जाओ। अब आपको तंग नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप बस खुद पर ध्यान रखने की कोशिश करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, मन को शांत रखो, अपना ऑरा ऐसा बनाओ कि पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में आए। आपकी सोच में भी हल्का सा भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इस बात के बारे में कहा जा रहा है ना। जुलाई से देख लो चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ को लेकर क्रिएट होगी, क्योंकि एक बार नोटिस करी है, जून तक में चीज़ें आपके काम को लेकर, आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर, मनी को लेकर इनकी चर्चाएं कर रही है। और जुलाई से आपके ये देखो पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर आपके मन की स्थितियों के बारे में बात कही जा रही है, मन कैसे शांत होगा आपका, वो चीज़ें क्रिएट हो आपकी लाइफ में, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो मन शांत होगा, चीज़ें वापस से फेवर में आती हुई, कुछ चीज़ों में वापस से रिकवरी होते हुए, रिश्ते नाते ठीक होते हुए, बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। खुश रहो, आपकी खुशियों में इजाफा होने जा रहा है। ओके, लॉस्ट एंड फाउंड। अब ये मत देखो कि क्या लॉस्ट हुआ, क्या फाउंड हुआ, क्या वापस से प्राप्त हुआ आपको। अब ये देखो कि डेस्टिनी आपको क्या नया देने जा रही है। कुछ छूटा है तो कुछ नया भी प्राप्त हो रहा है। जो नया प्राप्त हो रहा है उसके आप हकदार हो, उसे आप डिजर्व करते हो। जो छूटा है वो आप डिजर्व नहीं करते, है ना। तो ये जो खोया है उसको छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। क्या मुझे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है जो आपके लिए बेहतर है, उन मामलों में रिकवरी आपकी हो जाएगी। परिवर्तन तो होंगे गाइस, परिवर्तन तो अगस्त में भी आपके लाइफ में होंगे, लेकिन ये होंगे आपकी प्राप्ति को लेकर कि आप क्या प्राप्त करते हो, है ना। क्योंकि आपने ये कहते हैं ना कि गिवर की तरह रहे हो, कि देते रहना हमेशा, लेकिन उम्मीद नहीं करना। आपने उम्मीद नहीं करी है ना, पर मालिक ने आपके कर्मा देखे हैं, और उन कर्मों का रिवॉर्ड उठकर आएगा, देखना अगस्त के महीने में। अब बात करते हैं सितंबर के। सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा। सितंबर आपके मन को खुश करने वाला है। स्पिरिचुअल यूनियन होगी गाइस आपके। यहाँ पर ये हो सकता है जुलाई में आपके लिए शादी का रिश्ता आए, है ना। और सितंबर में ऐसा लगता है शादी हो जाना यहाँ तक में है। स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए नजर आ रही है गाइस। ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, क्योंकि 2025 का समय ही ऐसा है कि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, उनका मिलन, है ना, इस तरीके से जैसे सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो लाइफ ने 2024 तक में संघर्ष ही आपको इस वजह से दिए हैं, आपको निखारने के लिए, आपके किरदार को और अच्छा करने के लिए, आपको अपनी अपनी ही एनर्जी के लायक बनाने के लिए। उतना आप हो गए ना, तो सितंबर में आपका यूनियन होना तय है। आपकी एनर्जी यहाँ तक में बैलेंस में इस वजह से लेकर आई जा रहा है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि छूटा है लेकिन नया भी प्राप्त होने जा रहा हो। नया क्या प्राप्त होने जा रहा है सितंबर में। स्पिरिचुअल यूनियन, आपके अनंत काल की ब्लेसिंग आपको मिलना, अनंत काल का साथ जिनके साथ है वो आपको मिलना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सितंबर में शादी के संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। खुशी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, ओ सॉरी, द सुपर लव पोर्टल। OMG, देखो दोनों कार्ड सेम आए हैं कि एक ऐसा पोर्टल आपके लिए ओपन होगा जहां पर प्यार, अनकंडीशनल लव मिले आपको। जिनका वेट कर रहे थे आप, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो आपको मिल जाए। देखो सितंबर टोटल यही बात के बारे में कहता है, आपकी मैरिज को लेकर, आपकी रिलेशनशिप को लेकर चीज़ों के बारे में बताता है कि सितंबर में जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी एज इतनी आने के बाद में भी, तो बहुत ज़्यादा संभावना है आपकी शादी हो जाए। और ऐसे इंसान से आपकी शादी होना कि एक कहता है ना कि आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल ये तो मेरी मिरर एनर्जी है। आप खुद को जैसे आईने में देख रहे हो ना, बिल्कुल कुछ ऐसा ही इंसान आपको मिले जैसा आप चाहते हो, जैसा आप खुद हो, है ना। तो ऐसे इंसान जो आपके भाव को बिल्कुल वैसे समझे जैसे आप खुद को समझते हो,
आपको जहाँ पर खुद को कहने के लिए शब्द नहीं होते, वैसे ऐसे इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद में आपको इनको कहने की कोई आवश्यकता ना हो। शब्द नहीं और भाव को समझ ले, वो वाली बात कि आपकी खामोशी को समझ ले, ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। ये पक्का कोई तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है। आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई गाइस। ये लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग 2025 सितंबर ये आपके लिए लेकर आ रहा है, ये पक्का है। ठीक है, तो बधाई हो जो भी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, आपका मिलन होने जा रहा है जी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से। इस वजह से इतनी सारी तकलीफें झेली है, इस वजह से यह जुलाई से ना चीज़ें इतनी परिवर्तित, कहा ना, रिश्ते नातों को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर चीज़ें बताई जा रही है। बेहद खूबसूरत रहने वाला है, कम टुगेदर। ओके, ये लो, बेहतर में चीज़ें जाएंगी गाइस, है ना। यूनियन होगा, खुशी मिलेगी आपको, सेलिब्रेट करोगे, यहाँ पर पक्का कंफर्मेशन है जी। शादी के संयोग बन रहे हैं जुलाई सॉरी सितंबर में, है ना। मंगल काज होगा, बहुत बड़ा मंगल काज होगा। ओके, नंबर 3 की एनर्जी, पार्टनरशिप एंड अलायंस। ये देखो देखो अक्टूबर में एक बात है, अक्टूबर में आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप साझेदारी में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या ऐसे भी अगर बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो अक्टूबर में आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इससे आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आते हुए नज़र आ रहा है। और इसमें अगर आपको किसी के हेल्प की आवश्यकता है तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपको हेल्प मिलेगी। ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक और ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अक्टूबर में किसी ऐसे इंसान की भी एंट्री आपकी लाइफ में होनी, एक मित्र के रूप में, जो आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने में बहुत अग्रणी रहे, उनका साथ आपके लिए बहुत अच्छा रहे। किसी ऐसे इंसान की एंट्री भी आपकी लाइफ में होने जा रही है गाइस। या अभी के सिचुएशन में, जैसे 2025 में आपके साथ जो सिचुएशन बनेगी ना, वहाँ पर इनके सपोर्ट की आवश्यकता आपको बहुत पड़ेगी। मतलब ये परेशानी वाली बात नहीं है, ये कहते हैं ना कि आपकी लाइफ को आसान करने के लिए किसी ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। ओके, फैमिली रिलेशनशिप, रिश्ते नाते बहुत अच्छे बनेंगे गाइस। आपके लोगों के साथ तालमेल बहुत अच्छे जाएंगे, देखना ये 2025 में ही देख लेना, है ना। नया साल की शुरुआत हो ना, तभी देख लेना आप कि आपके लोगों के साथ तालमेल बहुत अच्छे जाएंगे। आपके रिश्ते जो है ना, ये सुधरते हुए नजर आएंगे गाइस। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, जैसे थोड़ा सा कभी एक वापस से ये चीज़ रिकॉल होने लगे ना कि कुछ चीज़ें आपने खो दी है, कुछ अच्छा लाइफ में आपने नहीं देखा, परेशानी आपकी लाइफ में क्रिएट हुई, इन चीज़ों को भूलने की कोशिश करना गाइस। क्योंकि हम बोलते नहीं और बार बार रिकॉल होती रहती है ना, तो वो मतलब एक होता है ना कि समय अच्छा बना हुआ है, खुशी लाइफ में आने वाली हो ना, तो उसमें वो थोड़ा सा एक एंजॉय को ख़राब करने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं होने देना। अपना ध्यान उन चीज़ों पर नहीं लगाना, अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर नहीं लगाना जो खो गई है। प्राप्त क्या करना चाहते हो, उस पर अपना टारगेट फिक्स करो, फिर देखो क्या कमाल होता है ना। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ये है, खुशियों का ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। ठीक है, चीज़ें बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। अक्टूबर तक आते आते भाग्योदय हो जाएगा आपका, देखना भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। 2025 का समय जो है ना, ये आपको थोड़ा सा बस खुद को मैच्योर करने के बारे में, अपनी दृष्टिकोण को अच्छा करने के बारे में, अपने गुस्से को शांत करने के बारे में कहता है कि कहीं पर भी लड़ाई झगड़े का माहौल हो, आपको अपनी ऊर्जा का बुरा इस्तेमाल नहीं करना है, गुस्सा नहीं दिखाना है, जितना वो शॉर्टकट में बात करके ख़त्म हो जाना है, और अपने लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, उनको ध्यान में रखना है। बस यहाँ पर आपसे समय इस बात की मांग करता है कि अपना नज़रिया जो है लाइफ के प्रति अच्छा बनाए रखना। ठीक है, बस इस बात का ख्याल रखना, जहाँ जहाँ पर कहा गया है ना कि इस समय में आपको ट्रैवल नहीं करना है, या फिर इस समय में आपको कोई लाइफ का बड़ा फैसला नहीं लेना है, इन चीज़ों का, इन गाइडेंस का थोड़ा सा ख्याल रखना। ठीक है, जहाँ पर आया ना हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परवाह करने की आवश्यकता है, वहाँ हेल्थ को लेकर परवाह भी करना, लापरवाह नहीं होना है। ओके, ये नवंबर। ओके, नवंबर में भी यही चीज़ें हैं गाइस।
कि एक भविष्य सुरक्षित होते हुए और आपका हार्ट चक्र जो है ना ये ओपन होते हुए नजर आ रहा है गाइस। मन की प्रसन्नता का भाव आपके लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी ऐसी चीजें आपको होगी, इनका थोड़ा ख्याल रखना आप, है ना। थोड़ा सा एक कहता है ना कि मन की अशांति यहाँ पर पता नहीं क्यों, मन खुश होने के बाद में भी, ग्रोथ मिलने के बाद में भी आपका मन थोड़ा सा परेशान होते हुए नजर आ रहा है। कभी कभी हो जाता है ना उतार चढ़ाव, एक बड़ा उतार चढ़ाव तो खत्म हो गया, एक छोटा उतार चढ़ाव आ जाता है, थोड़ा सा मन परेशान हो जाता है, उसके बारे में कहा जाता है। पर परेशान नहीं होना, जब भी लगे ना कि आपको जुकाम खांसी या जुकाम का बार बार लगना ऐसा हो रहा है, मन की बेचैनी बेवजह की, आपको भी पता है परिस्थितियां भी नहीं बनी हुई है, परिस्थितियां सब मेरी फेवर की है, उसके बावजूद भी मेरा मन जो है बेवजह परेशान हो रहा है ना। और जुकाम का बार बार लगना ऐसी चीजें होती है ना, आप रात के टाइम दूध का सेवन बंद कर देना, इस बात का ख्याल रखना। ये कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिसकी वजह से ये हाल होते हैं, तो नवंबर में इन चीज़ों का ध्यान रखना। और कहीं पर भी बाहर ट्रैवल करने के विचार के बारे में आता है ना, तो नवंबर में ट्रैवल को पोस्टपोन कर देना, थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ऐसे इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इस गाइडेंस का ख्याल रखना। या कहीं बाहर जाओ तो ध्यान रखना आते जाते आपको चोट चपेट ना लगे, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना आने जाने में, है ना जी। ओके ओके, ये जस्टिस भी लेकर आ रहा है जी नवंबर आपके लिए। नवंबर आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस लेकर आ रहा है। आपने कहीं कहीं पर, जहाँ पर देखो एक बात कहो, किसी परेशानी से आप बहुत ज़्यादा दुखी थे ना, तब आपको नंबर 3 की एनर्जी दिखी थी कि बार बार आप जब भी ऐसी सिचुएशन में सोचते हो ना, या ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचते हो, आपको नंबर 3 की एनर्जी बार बार लगातार नजर आती है। ये क्यों नजर आती है? ये इस वजह से कि आपको तब सांत्वना दी गई, तसल्ली दी गई कि आज आप इस परेशानी से पीड़ित हो, लेकिन बहुत जल्द आपके साथ न्याय हो जाएगा, मालिक आपके साथ न्याय कर देंगे। नवंबर में आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा न्याय भी देखोगे गाइस, न्याय भी देखोगे। देखो स्टार्टिंग में भी देखोगे आप, नो डाउट, लेकिन नवंबर तक आते आते आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा गाइस, बहुत बड़ा जस्टिस होगा। नवंबर आपके लिए न्याय लेकर आ रहा है। ओके, इस वजह से कहा जा रहा है, पहला आपका ध्यान जो है ना, देखो अपनी लाइफ की ओर आकर्षित किया जा रहा है, ताकि आपकी ऊर्जा अपनी लाइफ पर लगे और फिर आपके साथ जस्टिस हो। ओके, प्योर इंटेंशन, आपके इंटेंशन मालिक ने देखे कितनी प्योर है, कितनी साफ सुथरी है, पाक है। इस वजह से ये न्याय आपके साथ हो रहा है, आप कहीं पर भी गलत नहीं हो, थोड़ा सा भी गिल्ट वाला भाव मन में लेकर नहीं आना, आप बहुत सही चल रहे हो। इस वजह से आपके साथ ना लाइफ की चीज़ें अच्छी हो रही, लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही है ना। आपका इंटेंशन मालिक ने देखा है, आपका दर्द मालिक ने देखा। नंबर 3 की एनर्जी 333, मालिक का जबरदस्त तरीके का सपोर्ट और सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आपको खुश करने के लिए आ रहा है गाइस। जस्टिस बहुत प्यारा होगा, नवंबर आपके मन को इतना प्रसन्न करेगा, इस वजह से ट्रैवल को आपके रोका गया सिचुएशन को बनाया जाएगा आपके, ताकि आप कहीं पर रुको और वहाँ पर रुकने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये मेरे साथ जस्टिस होने वाला था, इस वजह से मेरे साथ ना ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि मुझे कहीं ट्रैवल के बारे में रोका गया या जो कुछ भी है। तो ये एक बार आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि किसी चीज़ में आपके रुकावट क्यों आ रही है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि जो भी था आपके हित में है और आपके साथ न्याय होने के लिए चीज़ें हुई है ना। और दिसंबर देखो आपके लिए अपने आप में जस्टिस लेकर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक पैसा खर्च करो ना, तो थोड़ा ध्यान रखना बेवजह की फिजूल खर्ची ना हो, है ना। या थोड़ा सा बस कहने का मतलब है कि पैसों को लेकर ये ध्यान रखना, फिजूल खर्ची ना हो, वेस्ट ना हो आपका पैसा, है ना जी, इसका ख्याल रखना बस। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी सही दिख रहा है। यहाँ पर भी मालिक का सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है, एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, खुशी के आंसू आते हुए नजर आ रहे हैं गाइस आपके दिसंबर में। सच में ग्रोथ भी बहुत अच्छी, मानसिक शांति, लाइफ की तकलीफें खत्म और जस्टिस आपके साथ हो जाना और एंजॉय करना लाइफ को, और एक चेहरे पर मुस्कान के साथ एक खुशी का आंसू आना कि मालिक लाइफ में बहुत अच्छा हुआ, जैसा मैंने सोचा था उतना अच्छा हुआ मेरी लाइफ में, इसके बारे में कहा जा रहा है। एंजॉय करते हुए निश्चिंत होते हुए नजर आ रहे हो, अपने गोल को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये देखो अब आपको किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, बेखौफ हो जाओ, दिसंबर आपके लिए यही कह रहा है।
ठीक है। तो पूरा 2025 का समय जो है ये किस प्रकार का आपका रहेगा रीडिंग में बता दिया गया है। जो जो गाइडेंस आई है उनका ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना। जो लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं उनका हर्ष वेलकम करना, एंजॉय करना, अपनी ऊर्जा को अच्छा रखना। देखो लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें होने जा रही है, ये सब आपके साथ घटित होगी, सब अच्छा आपकी लाइफ में होगा। ठीक है ना जी। तो खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। हैप्पी न्यू ईयर। हमेशा खुश रहो और दीर्घायु रहो, स्वस्थ रहो और एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।